हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एग्जाम डेट्स के बारे में। देखो, यहाँ पर जो है टेंडर को लेकर एक अपडेट आया है। तो जो टेंडर का ये पूरा खेल चल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और बार बार यहाँ पर टेंडर जारी होता है, कैंसिल भी होता है, फिर नया टेंडर आता है। और कुछ ऐसे ही आज फिर एक टेंडर यहाँ पर वायरल हो रहा है, और वो टेंडर कौन सा है, उसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे ट्विटर कैंपेन के बारे में। फाइनली यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा जो है ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि अब ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। मैं बहुत पहले से अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि विपक्ष मजबूत है, ट्विटर कैंपेन अगर हो जाता है, विपक्ष को अगर चीज़ें टैग की जाती हैं, तो ये मुद्दा जो वैकेंसीज बढ़ाने का है, ये बड़े लेवल पर आपका लोकसभा में या फिर संसद में उठ सकता है। तो फाइनली यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के लिए जो है रेडी हुए हैं कुछ यूट्यूबर्स, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए। देखिए, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के लिए 3 बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 8,700 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए 27,000 से ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इन तीनों बुक की मदद से आप एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर irEPS.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। जितने भी रेलवे के टेंडर वगैरह आते हैं वो इसी वेबसाइट पर आते हैं। और इसके अगर आप लोग कस्टम सर्च में जाएंगे और फिर रेलवे की डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2-3 टेंडर खुल के आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पहले वाला जो टेंडर है, मुंबई के रिस्पेक्ट में टेंडर जारी हुआ था। टेंडर नंबर आप देख लीजिए, आरआरबी मुंबई ECA 2024-25। और इसका काम क्या था? एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। यानी कि पूरा एग्जाम का प्रोसेस इन्हें कराना था। और ये स्टेटस इसका कैंसिल दिखा रहा है। अगर बात करें इसकी डेट की, सबसे पहले तो इसमें अप्लाई करने की जो डेट थी वो 14/5/2024 थी। फिर इस पर कुछ कंपनीज ने अप्लाई किया, उसके बाद जो है यहाँ पर डेट लैप्स कर गई, मतलब कि डेट पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद ये टेंडर कैंसिल कर दिया गया। रीज़न किसी को नहीं पता क्यों कैंसिल हुआ, क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद ये सेम टेंडर आप लोग देखेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है, टेंडर नंबर सेम है, काम भी सेम है। फिर से टेंडर निकाला गया और इसकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, यानी कि 21/5/2024 तक इसमें अप्लाई करना था। 3 कंपनीज ने इसमें अप्लाई किया। TCS थी, उसमें NSEIT थी, और एक एडुक्विटी नाम की कंपनी थी। 3 कंपनी ने इसमें अप्लाई किया। अब यहाँ पर इसका स्टेटस दिखा रहा है टेंडर फाइनलाइज। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। ये टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी टेंडर के अंदर बोला गया था कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं वो एक ही बार जो है टेंडर जारी किया जाएगा, फिर लगातार वही कंपनी एग्जाम कराएगी। वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला वो टेंडर था, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी पहले ये टेंडर का अपडेट आया था। अगर मैं स्टार्टिंग में दिखाऊं तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर सबसे पहले यही टेंडर जारी हुआ था। और अभी मैंने आपको जो दिखाया, पहले वो कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद ये फिर से जारी हुआ। तो ये वाला था वो टेंडर, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ी वैल्यू इसमें जो है लगाई गई थी। और उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे इसी टेंडर डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली थी, जैसा कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या बोला गया था कि जितने भी ये रेलवे के एग्जाम्स हैं, SSC का है, जूनियर इंजीनियर, NTPC, पैरामेडिकल, लोको पायलट, टेक्नीशियन, मिनिस्ट्रियल, लेवल 1, और साथ ही RPF, SI कांस्टेबल और GDC, यानी कि ये सभी एग्जाम्स जो है इस टेंडर के अकॉर्डिंग कराए जाएंगे। लेकिन अब एक नया टेंडर जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब वो टेंडर पे चलते हैं, फिर हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो अब जो नया टेंडर आया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो 3rd नंबर पे यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। अब ये वाला टेंडर है, यहाँ पर ये नीचे वाला, ये चंडीगढ़ के रेस्पेक्ट में आया है और ये पब्लिश हो चुका है। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 19/7/2024 अप्लाई करने की। और ये वाले का टेंडर की मैं बात करूँ तो ये RPF को लेकर है। अगर मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखाऊँ, तो जैसा कि इस वाले टेंडर डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं, जो ये आज सामने आया है चंडीगढ़ के रेस्पेक्ट में, इसमें अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये RPF का टेंडर है। अब सवाल ये उठ रहा है, अगर ऑलरेडी एक टेंडर जारी किया जिसमें सभी एग्जाम्स कराने की बात कही गई, तो फिर ये RPF का अलग से टेंडर क्यों आ रहा है? या तो फिर ऐसा है कि वो टेंडर केवल ALP या टेक्नीशियन के लिए था, या हो सकता है कि केवल और केवल ALP के लिए था और बाकी का अलग अलग निकलेगा। या लेकिन सारी चीज़ों को अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि एग्जाम कैलेंडर कहीं से भी फॉलो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, अगर वो टेंडर केवल ALP का है तो इसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा? ये RPF का टेंडर अब निकल रहा है तो उसका एग्जाम
एग्जाम कब होगा, फिर ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, कब टेंडर निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं रेलवे टेंडर खेल रहा है, चीज़ों को फास्ट वे में नहीं किया जा रहा है और एग्जाम कैलेंडर इस हालत में बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगा। साथ ही एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं तो एएलपी का एग्जाम पहले टेंटेटिव था कि भाई जुलाई में कराएंगे, लेकिन इस तरह की कंडीशन को देख के जुलाई में एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो डिटेल नोटिफिकेशन आया है, जो टोटल वैकेंसीज चेंज हुई हैं, बढ़ी है वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके बाद फिर लिंक भी देना है आरआरबी चेंज करने का, वहाँ पे भी समय लगेगा। तो जुलाई में पॉसिबल नहीं लग रहा है। और टेक्नीशियन के एग्जाम की तो बात ही मत करो, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो एक ट्विटर कैंपेन भी रखा गया है। मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, बड़े यूट्यूबर्स को वीडियो बनाना चाहिए। आज भी मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। साधु 4 जुलाई को ये ट्विटर कैंपेन करना है। अभी अगर कल की डेट में जो है काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना दे, तभी ये सफल होगा। बाकी 2-4 यूट्यूबर्स के वीडियो बनाने से कुछ काम नहीं बनने वाला है। तो 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन करना है। हैशटैग कोई भी बड़ा चैनल अगर डिसाइड करेगा वही रखा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, विपक्ष बहुत मजबूत है। एनटीपीसी ग्रुप डी की अगर बड़ी संख्या में वैकेंसी चाहते हो तो 2 से 3 ट्विटर कैंपेन बड़े करने होंगे, ताकि विपक्ष तक ये बातें जाएं और वो फिर इस बात को जो है बड़े लेवल पर संसद में उठाएं। आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।